दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अवैध निर्माण को गिराए जाने के अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रूप से रोक लगा दी है। कोर्ट ने बुधवार 20 अप्रैल को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और कहा कि मामले पर सुनवाई गुरुवार 21 अप्रैल को होगी। जहांगीरपुरी वही इलाका है जहां 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए यह कार्रवाई शुरू की थी। इसी कार्रवाई के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना के सामने मामले को उठाया था। उन्होंने कोर्ट में कहा, दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने का जो आदेश दिया गया है वो पूरी तरह गैर कानूनी और असंवैधानिक है। किसी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया। नगर निगम एक्ट के तहत कम से कम 5 से 15 दिनों का नोटिस दिया जाना जरूरी है। लोगों के पास इसके खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दवे ने कोर्ट में यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने का अभियान दोपहर 2 बजे से शुरू किया जाना था, लेकिन ये 9 बजे ही शुरू हो गया। इसके बाद सीजेआई ने रोक लगाने का आदेश दिया। हालांकि इस आदेश के बावजूद काफी देर तक अतिक्रमण अभियान जारी रहा। एमसीडी का कहना था कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर उसे नहीं मिलता, कार्रवाई जारी रहेगी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद दुष्यंत दवे दोबारा कोर्ट पहुंचे। उन्होंने सीजेआई को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी एमसीडी का अभियान जारी है। उन्होंने कहा, इससे गलत मैसेज जाता है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी इसे रोका नहीं गया। कृपया सेक्रेटरी जनरल को कहें कि वे एनडीएमसी मेयर और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को आदेश के बारे में बताएं। मीडिया में व्यापक तरीके से रिपोर्ट की गई, ये सही नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक समाज में हैं। सीजेआई एनवी रमना ने इसके बाद रजिस्ट्री को कहा कि वे कोर्ट के आदेश को उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर, कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को भेजें। फिर कोर्ट स्टाफ ने दुष्यंत दवे से ही संबंधित अधिकारियों का कॉन्टैक्ट नंबर लिया। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील की प्रक्रिया क्या है? क्या हुआ जिससे चीफ जस्टिस के स्टे ऑर्डर का सवा घंटे तक पालन नहीं हुआ? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस देरी ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज तक से जुड़े पत्रकार और कोर्ट के मामलों के जानकार संजय शर्मा के एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराने की एक तय प्रक्रिया और सिस्टम है। अर्जेंट सुनवाई के दौरान कोई अर्जेंट आदेश हो तो कोई मास्टर फॉरेन अपने साथी समकक्ष अधिकारी को कोर्ट में बुलाकर उन्हें कोर्ट की जिम्मेदारी संभालते हैं और खुद अपने चेंबर में जाकर ऑर्डर टाइप कराते हैं। फिर ऑर्डर की प्रति चलते कोर्ट में जज के सामने लाई जाती है। जज ऑर्डर पर दस्तखत करते हैं और आदेश संबंधित प्राधिकरण को अमल के लिए भेज दिया जाता है। रिपोर्ट में कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नीरज गुप्ता के हवाले से बताया गया है कि आदेश मौखिक तौर पर दिया गया हो या नोट कराया गया हो, यह जरूरी नहीं है कि आदेश जज के दस्तखत और मुहर लगाकर प्रमाणित किया गया है या नहीं। जरूरी यह है कि आपात स्थिति में ऑर्डर की जानकारी संबंधित प्राधिकरण तक पहुंचाई जाए, क्योंकि आदेश की जानकारी पहुंचाने और उसकी तामील न होने की स्थिति में ऐसा नुकसान ना हो जाए जिसे फिर दुरुस्त न किया जा सके। संजय शर्मा ने बताया कि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश के वक्त संबंधित सरकार या प्राधिकरण के स्टैंडिंग काउंसिल कोर्ट में मौजूद हो तो उनको आदेश मुहैया कराया जाता है। अगर कोई संबंधित वकील या अधिकारी मौजूद ना हो तो सेंट्रल एजेंसी या फिर संबंधित एजेंसी को आदेश परिपालन के लिए भिजवाया जाता है। एक दस्ती ऑर्डर भी होता है जिसमें आपात स्थिति में ऑर्डर की कॉपी जल्दी मिल जाती है। एक गौर करने वाली बात और है, कुछ समय पहले देश के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने फास्टर सिस्टम लॉन्च किया था। इसके जरिए भी जमानत या कोर्ट की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी पलक झपकते ही संबंधित विभाग, कोर्ट या जेल प्राधिकरण को भेजी जा सकती है। अब ये तो जांच का विषय है कि 20 अप्रैल को जहांगीरपुरी डिमोलिशन मामले में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर 11 बजे जारी हुआ, लेकिन 12:15 बजे तक निगम और पुलिस अधिकारी ये दलील देते रहे कि उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा है। इससे पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। ये याचिका कई राज्यों में बुलडोजर से घरों और दुकानों को गिराए जाने के खिलाफ दायर की गई। इसमें मांग की गई कि कोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि सजा के रूप में किसी के घरों और दुकानों को ना गिराया जाए। इस मामले को सीनियर वकील कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने लाए थे। इस याचिका पर भी गुरुवार 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। याचिका में जो कहा गया है बता देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सहित कई मंत्री और विधायकों ने ऐसी कार्रवाई को समर्थन करते हुए बयान दिया है और अल्पसंख्यक समुदाय को हिंसा के मामले में घरों और दुकानों को गिराने की धमकी दी है। सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई से हमारे देश का न्यायिक सिस्टम कमजोर होता है, साथ ही कोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका भी कमतर होती है।
याचिका के मुताबिक बुलडोजर से घरों को गिराया जाना पूरी तरह से आरोपी के अधिकारों का हनन है। यह भी कहा गया है कि इस तरह के अभियान से पीड़ित अल्पसंख्यक है, इसका शिकार मुस्लिम, दलित और आदिवासी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी की हिंसा के बाद कई अवैध घरों और दुकानों को प्रशासन ने गिरा दिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए एक घर को भी तोड़ दिया गया था। सरकार की इस कार्रवाई की काफी आलोचना भी हुई थी। इसके अलावा गुजरात में भी बुलडोजर चलाने की घटना सामने आई थी और अब दिल्ली में हिंसा के बाद इस तरह की कार्रवाई हो रही है। हालांकि एमसीडी का कहना है कि पहले भी इस तरह की कार्रवाई होती रही है। ये सारी जानकारी इकट्ठा कर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी साकेत ने। मैं हूं आस्था, कैमरा के पीछे हैं विजय। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।